3 दशक पहले तक छठ का पर्व उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में ही मनाया जाता था। इसे बिहार का ही पर्व माना जाता था, लेकिन एक नौजवान रघुनाथ राय तो लखनऊ आने के बाद ये कुछ इस तरह से जन जन के बीच में लोकप्रिय हुआ और आस्था का केंद्र बन गया। 3 दिन का यह आयोजन ऐसा होने लगा कि हर व्यक्ति को उसकी प्रतीक्षा रहती है पूरे साल भर। इस बार 25 तारीख से ये पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और 27 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि 28 तारीख को विशेष तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही इसका समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के लगभग सभी सदस्य इस कार्यक्रम में भाग ले। हमारे साथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ राय जी है। हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने लखनऊ आकर के छठ की परंपरा को शुरू किया और आज किस विस्तार तक उन्होंने पहुंचाया। छठ महापर्व के रूप में जाना जाता है और आप ठीक कह रहे हैं कि ये बिहार और पूर्वांचल में ही मनाया जाता था। 80 के पहले मैं देवरिया का रहने वाला था और देवरिया में भी बड़े भव्य और दिव्य तरीके से छठ पूजा मनाई जाती थी। हम लोग पढ़ाई लिखाई के बाद लखनऊ में आए और लखनऊ में 84-85 में जब आए तो लखनऊ की आबादी लगभग 14 लाख की थी। छठ महापर्व का भी यहाँ पर कोई कहीं आयोजन नहीं होता और 4-5 आदमी से हमने शुरुआत इसकी की और छठ महापर्व का शुरुआत जब हुआ तो धीरे धीरे आज पूरे दुनिया में आधे देशों में छठ महापर्व को मनाया जा रहा है। अब ये सुन के तमाम चैनलों के माध्यम से मुझे इतना अच्छा लगेगा कि देखूंगा कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। हालांकि भगवान सूर्य की पूजा है और भगवान सूर्य जीवन दाता है। उनका नाम दीनानाथ है, उनका नाम आदित्य है और अंग्रेजी में सन, तो सन मतलब कि पुत्र को भी सन कहते हैं। तो पुत्र आदि के या पति के या परिवार में स्वस्थ, दीर्घायु, ऊर्जावान, ये सारे चीज को भगवान शिव की पूजा करने से फल प्राप्ति होती है। आदमी स्वस्थ रहता है, दीर्घायु रहता है। अगर किसी को पुत्र आदि न हो तो उसकी पूजा करने से मान्यता है कि उसको पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको जो है इस छठ महापर्व को और धीरे धीरे आप ये भी जानते हैं कि सूर्य एक ऊर्जा के अपार स्रोत भी है और इनसे तमाम वैकल्पिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल जो है मानव जीवन कर रहा है। आपको रोक रहे हैं कुछ आपका छठ से विशेष नाता है, कुछ शायद आप बीमार पड़े थे। जी, जब मैं बहुत छोटा, जब 6-7 वर्ष का था, उसमें मेरी बहुत तबीयत खराब थी और मैं बिल्कुल ऐसी स्थिति था कि अब की नौबत आ गई थी। घर में रोना पिटना हो गया था, गांव के लोग सारे एकत्र हो गए थे कि बाबू, मेरे पिताजी का नाम सिंहासन राय है कि सिंहासन राय के पुत्र का बहुत सीरियस पोजीशन है और वो पता नहीं है या नहीं है। तो अब उसके बाद मेरी माता जी ने व्रत कहा कि हे छठ माई, अगर हमारे बाबू बची गई है तो आजीवन कुशी भरत। तो 7 साल के जब रही तब से ये छठ के हमरे खातिर, ऐसे तो छठ पूजा तमाम पूर्वांचल में आदिकाल से होता, लेकिन हमरे खातिर 7 वर्ष की जब से रही तब हमारे माता जी हमारे खातिर पूजा शुरू करी और भगवती वही ना, भगवती के बाद दिवाली के 2 दिन की बात के बाद फिर धीरे धीरे हम स्वस्थ भी हो गई, ठीक भी हो गई और छठ की पूजा धूमधाम से गांव में, जिसे बारात सवेला, वो बारात के तर्ज पर गांव में नाच बाजा, अंग्रेजी बाजा और लोग नाचते गाते छठ के घाट पर जाके वहां पर पूजा पाठ करे, फिर घर में आवे, फिर घर में कोसी भरल जाला, फिर घर में भी गीत बोले और छठ के कई ऐसे महत्वपूर्ण गीत बा, जैसे सुगवा के मगधे धनुष से सुगा दूहे मुरछाए, सुगनी जो रेवेली दियो से। तो यह बहुत ही मार्मिक एक गाना है कि सुगा जो है, केला जो है चढ़ाने के लिए रखा हुआ है, उस पर जो है मिलड़ा रहा है, वो उसको जूठा करने के लिए परेशान है, जूठा कर दिया है और उसको तीर से मारा गया और विक्षित हो गया। फिर जो है सुगनी मतलब इसकी पत्नी वेग से रोने लगी और
फिर उसको छठ माँ ने आशीर्वाद दिया, माफ कर दिया, और फिर उसके बाद वो सूर्य जिंदा हो गया। तो ये तरह तरह के छठ पर वो है, दीनानाथ करके है, उनका नाम दीनानाथ भी है। तो दीनानाथ के नाम पर दीनानाथ, भगवान भास्कर है, तो कई ऐसे नाम है। और आज ये पूरा ग्लोबल छठ पूजा हो चुका है। और लक्ष्मण मेला मैदान में 22 अक्टूबर 1984 में इसका प्रथम स्थापना करके, और इस साल 41वां छठ महापर्व होने जा रहा है। लखनऊ में लगभग 15 लाख से अधिक छठ की पूजा लोग मनाएंगे। गाजियाबाद, सूरत, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, सभी जगह जो है, भारत में तो सभी जगह छठ पूजा बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाता। लेकिन एक बाद मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे भोजपुरी कलाकार हैं जिनको पहली बार मंच पे दिया। जैसे बताते हैं मनोज तिवारी पहली बार आपके यहाँ मंच पर आए। लगभग हमारे मंच पर तो लगभग 10,000 से अधिक कलाकारों को हमने मंच दिया। और भोजपुरी महोत्सव के माध्यम से इसमें चाहे वी किशन हो, मनोज तिवारी हो, और तमाम शारदा सिन्हा को भी मैंने पहला सम्मान जो है उनको 95-96 से लेके सन 2002-03 तक जो है वो हमारे मंच पर आती रही। का छठ का गाना इतना मशहूर है, वो छठ के दिन ही पिछले वर्ष जो है उनका देहावसान हो गया। प्रधानमंत्री के, मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर अनुरूप जगन्नाथ जी के आमंत्रण पर मैं मॉरिशस गया था। वहाँ भोजपुरी एफएम बजता है मॉरिशस में। तो भारत के सभी कलाकारों का मैं भोजपुरी के कैसेट में लेके गया, लेकिन शारदा सिन्हा की गाना वहां पर बजाया गया। और मॉरिशस में जो भारतीय लोग हैं वहां पर बहुत ही भारत के प्रति बहुत लगाव है। और हमारा लगभग पारिवारिक रिश्ता है मॉरिशस के लोगों से, आते रहते हैं। और पूजा की जब शुरुआत हुआ लखनऊ में, तो धीरे धीरे पहले गुसार हुआ, फिर सैकड़ों में हुआ, फिर हजारों में हुआ, फिर धीरे धीरे कलाकार फिर आने लगे। और इसमें लगभग 90 के बाद बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम होने लगा। और यहाँ पर लगभग 100 कलाकार आते थे। और आज भी रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है। यानी 25 तारीख को शुरू होगा छठ महापर्व। 25 मतलब को खाए नहाए खाते हैं। पहला शुरुआत जो है नहाए खाए, नहाए खाए मतलब कि साफ सुथरा नहा धोआ के कपड़े सफाई सुथरा करके, पूरा 25 को है। 26 को खरना, खरना मतलब होता है हमारे पूर्वांचल में खरना शब्द का इस्तेमाल उपवास से होता है। तो ये 26 को उपवास से खरना है। और 27 को मुख्य पूर्वा साइन, और सभी लोग जाते हैं और अपना जो तालाब हो या नदी हो जो भी हो, वहां पर जाके लोग भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और गीत गाते हुए। मैंने जितना भी उमंग जोश जो है हमने तो देखा है कि भारत में सनातन में तो सभी त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन छठ में लोगों के अंदर महिलाएं 80-80 साल 85 साल की वृद्धा अवस्था में है, लेकिन 36 घंटे का निर्जल। जब आपने ये कार्यक्रम चालू किया पहली बार, तो क्या ये कल्पना की थी कि इतना व्यापक और विशाल होगी? इस समय तो यह कल्पना नहीं था कि ये छठ पूजा या भोजपुरी की इतनी बड़ी और शुरुआत। लेकिन 41 साल में भी कोई तमाम समस्याएं आए, तमाम कठिनाइयां आई, लेकिन कभी भी ये कार्यक्रम हमने बंद नहीं किया। मेरे समस्याएं नहीं आई, पारिवारिक समस्याएं आई। तमाम परिवार में हमारे उस समय हमारे भाई का मृत्यु हुआ था, लेकिन ये कार्यक्रम कभी न रुका न कभी छूटा। ये कार्यक्रम चलता रहा। सरकारी तौर पर भी व्यवधान हुआ, सपोर्ट भी हुआ, व्यवधान भी हुआ, इसको रोकने का भी प्रयास हुआ। मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से आदेश मिला है इसका कि छठ पूजा न रोका जाए और ये छठ पूजा कार्यक्रम निरंतर, ये छठ माता जो कलाकार आते थे सब भुगतान के आधार पर आते थे या स्वविवेक से, या नहीं? उसमें कुछ कलाकारों को तो आज भी कुछ कलाकार है वो पेमेंट नहीं लेते हैं। बड़े कलाकार को सभी पेमेंट, जैसे कुछ नाम जो छठ माई के नाम पर नहीं। देखिए आज मैं 1-2 कलाकार नहीं है। मैं पंडित जी आपसे मैं बताऊं कि कोई भी कलाकार जो बड़ा कलाकार है बिना पैसे का नहीं जाता।
कोई भी कलाकार हो, चाहे वो भोजपुरी का हो, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कोई भी हो, कलाकार कहता है कि हमारा यही रोजी रोटी है। और यहाँ तक कि मैं बताऊं कि भारत के सबसे जो सुपर हीरो है उसको भी आप बुलाएंगे तो बिना पैसे का मिल जाएगा। ये तो आपको गारंटी है। और ये तब स्थिति है जब आपने पहली बार उनको मंच दिया था, जब लोग उनको जानते नहीं तो बिल्कुल कुछ भी उनका आपका नहीं। देखिए कोई भी होगा, हाँ, मैं तो अभिनेता हो, नेता का भी जो है कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो मैंने मंच दिया उनको, और उनको जब वो किसी स्थिति में नहीं थे, कोई उनको जानता नहीं था, और हमने उनको बहुत मंच दिया, बहुत उनको हाईलाइट किया, और जो है वो बहुत ऊंचाई पर गए। लेकिन वो जो है लोग, तो ये दुनिया में होता है जब तक आदमी ये मानव प्रवृत्ति है, और जब आदमी थोड़ा नीचे रहता है तो हमेशा सहारा ढूंढता है, सहारा मिल जाता है तो आदमी सरसर एकदम बांस पर चढ़ जाला, एकदम आसमान में चढ़ जाला। जब आसमान में चढ़ जाला तो फिर नीचे नहीं देखा था पंडित महाराज। आपका संगठन तो विभिन्न प्रदेशों में कई है, उसमें है तो वहां भी इसी धूमधाम से, चाहे असम हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, सब जगह हमारा संगठन है। और सभी लोग जो है, चूंकि मैं अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लखनऊ में इसको जहां से शुरुआत किया तो वहां ही मैं करता हूँ। और बीच में मैं बताया ना कि मेरी कई घटनाएं हुई, मेरा 2020 में एक्सीडेंट हुआ था, मैं उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन उसी स्थिति में मैं स्टेशन पर लाद के मैंने कहा कि मैं छठ घाट पर जाऊंगा जरूर, और स्टेशन पर मैं लाद के वहां गया। और जाने के बाद मैं आपसे बताऊं कि छठ माँ की कृपा कि मैं स्टेशन से मैं सीधे चलने लगा वहां, और मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। तो मेरी जो बचपना से जो शुरुआत हुआ, जो मेरी तो, और इसीलिए मेरी आस्था भगवान सूर्य के प्रति बहुत है। और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार हमारे मंच पर आते हैं, और विभिन्न कार्यक्रमों को पोस्टपोन करके, बंद करके, और मेरे यहाँ जरूर आते हैं। वो भी एक बहुत गर्व की बात है, गर्व की बात है। तो इसी से जुड़ी हुई बात है, दूसरी सरकार को अखिलेश यादव भी नहीं रही, मुलायम सिंह भी नहीं आया, उसमें किसी अन्य सरकार के मुख्यमंत्री नहीं आए, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार छठ घाट पर आते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके घर अब चूंकि पूर्वांचल के हैं, उनकी आस्था है, वो आते हैं। बहुत से लोग हैं कि जो पूर्वांचल की संस्कृति को लोग नहीं जानते थे, नहीं आते थे, जबकि अखिलेश यादव के यहाँ, उनके यहाँ भी दो बहुएं बिहार की है, छठ पूजा उनके घर में भी होता है। अब वो लोग आपका आए कभी इस पूरे आपका नहीं, एक दो बार आए लोग, एक दो बार आए, लेकिन अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह नहीं आए, छिपाई भी आए, और लोग भी वहां पर, और अपने पार्टी के भी लोग। देखिए, हम किसी भी, हमारा जो समाज है वो भोजपुरी समाज में सभी लोग आते हैं, उसमें किसी एक जाति या धर्म का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, इसमें सबकी आस्था है। जिसकी आस्था है, मेरा मंच, मेरा दरवाजा, मेरा एक संगठन सबके लिए खुला है, सब लोग आ सकते हैं। छठ महापर्व सबके लिए है, और भगवान सूर्य सबको एक साथ आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो राजा हो, रंग हो, गरीब हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, कुछ हो, नीच हो, सबको समान। और इसीलिए इस त्योहार को समरसता का त्योहार भी कहा जाता है। आप देखे होंगे कि एक निश्चित समय में सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए बगल में दलित भी खड़ा है, राजा भी खड़ा है, रंग भी खड़ा है, चीफ सेक्रेटरी भी खड़ा है, चपरासी भी खड़ा है, पूरे समाज के लोग एक साथ खड़े होकर और भगवान शिव को हाथ जोड़ के अर्घ देते हैं। तो यह एक समरसता का भी जो है पूरे समाज को, पूरे आयोजन की संसाधन कैसे जुटाते हैं? क्या समाज को ही, हमारे जो संगठन में हमारे जो लोग हैं, हम लोग सब लोग जो है, मैं खुद, अब आप समझ लीजिए कि जब इतना आस्था हो, मर मिटने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए 2 महीना से हम लोग जो है वहां पर सफाई में लगे हैं, शासन प्रशासन का भी जो है सबका सहयोग मिलता है।
जितने भी प्रदेश के जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, शासन प्रशासन है, कल भी सभी लखनऊ के जिलाधिकारी, लखनऊ के मंडला आयुक्त, लखनऊ के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, सभी अधिकारी आके सब विजिट किए। और सरकार कोई रहे न रहे, सरकार से हमारा संपर्क रहे या न रहे, अधिकारी वर्ग वहां स्वयं उपस्थित, क्योंकि 80% तो पूर्वांचल और बिहार के ही अधिकारी, तो वो सब लोग जो है सपोर्ट करते हैं। और वहां पर आगे छत का घाट, वो वहाँ सफाई के काम है, वहां पर ये साफ सुथरे का काम है, पेंटिंग का काम है। तो बिहार की सरकार में ज्यादा ही आपका समर्पित और संलग्न में दिख रही है। हाँ, वो महाराज जी का आस्था है, उन्होंने तो कई आदेश भी किया है। और कल नहीं परसों की बात है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सबको पूरे प्रदेश में अधिकारियों को कड़ा निर्देश भी दिया है कि छठ पूजा और ये जो त्योहार आ रहे हैं, इस त्योहार में किसी प्रकार का कोई, तो सनातनी पर्व पे जो उसके एक ध्वजवाहक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री वो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और वो उनका आस्था बहुत, मैंने अन्य जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे बेहतर कहा जाए इस सनातन पर्व और त्योहार के लिए तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। और हमको तो बहुत सम्मान मिलता है, हमको तो बहुत सम्मान देते हैं। और वो लगातार हमारे मंच पर आते हैं, अपने बगल में बैठाएंगे, हाल चाल भी पूछते रहते हैं। और इस छठ का त्योहार के बारे में भी अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हैं और हमसे पूछताछ भी करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों के। और आपके ये चैनल पर ये बात हमने तो ठीक नहीं है, टिकट खातिर रंगा के बहुत बहुत धन्यवाद। और जे भी हमारे लोग देखी होते, देखने के बाद हमने के एक ही मनी मेरा कि जे हमारे साथ हम हमारे साथ, तो भाई इस चैनल के सब लोग देखे और देखने के बाद